रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। लेकिन जब ये सब कुछ होने का थोड़ा भी चांस था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने की जरूरत क्या थी? ये मुसलमानों की तारीख के सबसे बड़े दिन हिजरत की कहानी है। इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारों को बार बार कहते थे कि बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा और रोमन और पर्शियन एम्पायर्स पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बहुत स्ट्रांग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते थे। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा। आखिर मक्का वालों ने तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान बनु हाशिम का बाइकॉट करने का इरादा किया कि ना इनसे कोई कुछ खरीदेगा, ना कुछ बेचेगा और ना इनसे कोई रिश्ते बनाएगा, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शाब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हुआ। यह बाइकॉट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सारे थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और यह बाइकॉट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान ने खाने की जगह पत्ते और चमड़ा भी खाया, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट है। यहाँ पे जितने भी खुराक की चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती, और जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था, मक्का के सारे बाकी कबीले पूरा खुराक का सामान खरीद लेते थे और फिर बनु हाशिम को उसमें से एक चीज भी लेने नहीं देते थे। आखिर मक्का वालों ने यह बाइकॉट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे बड़े सपोर्टर्स अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा, और अबू तालिब के वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। अबू लहब ने सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप खत्म कर दी। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहे। लेकिन अल्लाह की तरफ से वही हुक्म था कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है, और कुरान में भी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे, और ज़ैद बिन हारिसा के साथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़ों से मिले और उन सबको इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, और सब ने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना।